गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 12th इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में आज हम विभिन्न पूर्ति अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्ति अनुसूची क्या होती है पहले हम ये जान लें। अनुसूची का मतलब है तालिका, तालिका कहें या अनुसूची कहें एक ही बात है। तालिका सारणी जिसमें हम पूर्ति की मात्राएं और कीमत के बीच संबंध को रिलेटेड करके बताते हैं। वो तालिका या सूची जिसमें कि विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार में विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति मात्राएं दर्शाई जाती है, उसे हम पूर्ति अनुसूची कहते हैं। पूर्ति अनुसूची या तालिका क्या? आपने पूर्ति के नियम और पूर्ति के अर्थ में देखा कि पूर्ति किससे रिलेटेड है? कीमत स्तर से। तो बाजार के अंदर विभिन्न कीमत स्तरों पर विभिन्न जो पूर्ति मात्राएं उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है या दर्शाई जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ति अनुसूची। मतलब ये वो तालिका है जिसमें एक विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार में विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति इकाइयां हम प्रस्तुत करते हैं। इसके दो रूप हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची। पहले हम व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची व वक्र के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा होगा बाजार पूर्ति अनुसूची व वक्र। पहला रूप इसका यदि हम देखें तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची व वक्र क्या है? नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत में क्या होगा? एक व्यक्ति, पूर्ति कौन करता है? विक्रेता या उत्पादक। तो बाजार में जब हम एक उत्पादक या एक विक्रेता द्वारा विभिन्न कीमत स्तरों पर प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति मात्राओं की तालिका बताते हैं तो उसे हम कहेंगे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या तालिका। और इस तालिका के आधार पर जो हमारा रेखा चित्र बनेगा वो कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वक्र। मतलब ये जो तालिका होगी इसके आधार पर हम जो चित्र बनाएंगे, जो रेखा चित्र बनेगा वो क्या कहलाएगा? वक्र। पूर्ति और कीमत का धनात्मक संबंध होता है। यदि हम किसी एक व्यक्ति या एक उत्पादक द्वारा बाजार में विभिन्न कीमत स्तरों पर प्रस्तुत की जाने वाली बिक्री इकाइयों की जो तालिका प्रस्तुत करते हैं वो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची कहलाती है। और इस अनुसूची के आधार पर जो वक्र निरूपित किया जाएगा वो कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वक्र। व्यक्तिगत एक व्यक्ति का, एक विक्रेता का या एक उत्पादक का। आपको ये ध्यान रखना है जहां पर व्यक्तिगत शब्द आ रहा है यानी वो एक व्यक्ति के लिए, एक उत्पादक के लिए या एक विक्रेता के लिए होगा। पूर्ति अनुसूची, यदि आपको पूर्ति अनुसूची का अर्थ पता है, एक तरफ कीमत स्तर लिखे होते हैं, दूसरी तरफ पूर्ति मात्राएं बताई गई होगी। तो जब एक उत्पादक के द्वारा विभिन्न कीमत स्तरों पर प्रस्तुत की जाने वाली बिक्री इकाइयां प्रस्तुत की जाएगी वो तालिका व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, और उस अनुसूची के आधार पर निर्मित किया जाने वाला जो वक्र होगा वो कहलाएगा हमारा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वक्र। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उदाहरण देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वक्र का एक तरफ देखिए कीमत स्तर और दूसरी तरफ हमें देखी गई है पूर्ति मात्रा। पूर्ति मात्रा, कीमत स्तर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया और 5 रुपया। आप अपनी इच्छा अनुसार पूर्ति मात्राएं लिख सकते हैं, इच्छा अनुसार कीमतें लिख सकते हैं। कोई भी उदाहरण के आधार पर आप समझा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप जैसे जैसे कीमत बढ़ा रहे हैं आपको पूर्ति मात्राएं बढ़ाकर लिखनी है, क्योंकि हम पूर्ति के नियम में क्लियर कर चुके हैं कि कीमत और पूर्ति मात्राएं दोनों में कैसा संबंध होता है? धनात्मक। कीमत बढ़ने के साथ ही पूर्ति मात्राएं बढ़ जाती है और कीमत घटने के साथ ही पूर्ति मात्राएं घट जाती है। यहाँ पे पूर्ति मात्रा देखिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। जैसे जैसे कीमत बढ़ी है वैसे वैसे क्या हो रहा है? पूर्ति बढ़ गई है। तो इस वाली ये जो तालिका हमने बनाई है विभिन्न कीमत स्तरों पर किसी एक उत्पादक की, जैसे हमने कह दिया ये उत्पादक एक का, एक कहें या उत्पादक एक का पूर्ति अनुसूची तालिका है कि इसने इन कीमत स्तरों पर ये पूर्ति मात्राएं निर्धारित कर रखी है। तो ये जो तालिका हमारी बनी है ये तालिका क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची तालिका। फिर इस अनुसूची के आधार पर यदि हम एक रेखा चित्र बनाए O, X और Y अक्ष, यहाँ पर हमने पूर्ति मात्राएं लिखी है और दूसरी तरफ हम लिख रहे हैं OY अक्ष पर कीमतें। पैमाना आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर हमने
10, 20, 30, 40, 50, 60। 1 रुपये कीमत स्तर पर पूर्ति कितनी है? 10 इकाइयों की। तो 1 पर किसका निशान लगाएंगे? 10 का। 2 पर पूर्ति कितनी है? 20 की। तो हमने यहाँ लगा दिया 20 का निशान। फिर 3 रुपए कीमत स्तर पर 30 इकाइयां पूर्ति के बता रहे हैं, ये 30 का। फिर 40, फिर 50। अब जो बिंदु आपको मिले, आपको इनको पटरी और पेंसिल की सहायता से मिला लेना है। इस आधार पर देखिए आपका जो वक्र निरूपित हुआ है, एसएस पूर्ति वक्र कहलाएगा ये। और एक उत्पादक का है तो व्यक्तिगत अनुसूची पूर्ति वक्र, व्यक्तिगत अनुसूची पूर्ति वक्र। और चाहे तो आप यूं भी लिख सकते हैं, उपभोक्ता एक उत्पादक, सॉरी पूर्ति उत्पादक करेगा, मांग करते हैं उपभोक्ता, तो उत्पादक ए का पूर्ति वक्र, ए का पूर्ति वक्र किसका है? उत्पादक ए का। ए का हमने अनुसूची बनाया था और इसी अनुसूची के आधार पर ये वक्र निरूपित किया है, तो ये कहलाएगा व्यक्तिगत अनुसूची पूर्ति वक्र। मतलब जिसमें केवल एक उत्पादक, एक विक्रेता या एक दुकानदार के द्वारा विभिन्न कीमत स्तरों पर प्रस्तुत की जाने वाली विक्रय इकाइयों को जब हम प्रस्तुत करते हैं और इस आधार पर जो वक्र निरूपित होगा, सारणी तो कहलाएगी व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची, और जो चित्र बनेगा वो कहलाएगा व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वक्र। 2 प्रकार की होती है पूर्ति अनुसूचियां, पहली हम पढ़ चुके हैं, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और वक्र क्या होते हैं। अब दूसरी जो अनुसूची है पूर्ति की, वो है बाजार पूर्ति अनुसूची, और उसके आधार पर बनने वाला जो रेखा चित्र होगा वो कहलाएगा बाजार पूर्ति अनुसूची वक्र। सेकंड जो इसका रूप है बाजार पूर्ति अनुसूची व वक्र, अनुसूची व वक्र। दूसरा रूप है इसका, अब व्यक्तिगत में एक व्यक्ति का था, लेकिन ध्यान रखिए मार्केट में तो क्या होंगे, बहुत सारे उत्पादक होंगे, बहुत सारे विक्रेता होंगे, और वो अपनी विभिन्न कीमत स्तरों पर अलग अलग पूर्ति इकाइयां भी बता सकते हैं किसी एक ही वस्तु विशेष के लिए। तो बाजार में तो क्या होता है, बहुत सारे उत्पादक होंगे। तो बाजार में जितने उत्पादक है, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, उनके द्वारा विभिन्न कीमत स्तरों पर किसी वस्तु की जितनी विक्रय इकाइयां प्रस्तुत की जाएगी, यदि हम उन विक्रय की गई इकाइयों को जोड़ लें तो जो पूर्ति अनुसूची तालिका आएगी हमारे सामने वो कहलाएगी बाजार पूर्ति अनुसूची। और यदि हम उसकी बाजार पूर्ति अनुसूची के आधार पर जो चित्र बनाएंगे वो रेखा चित्र कहलाएगा बाजार पूर्ति अनुसूची वक्र। बाजार में क्या होते हैं, बहुत सारे उत्पादक। बाजार में क्या होंगे, वो उत्पादक ए भी होगा, उत्पादक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जितने किसी वस्तु के 5 उत्पादक, किसी के 10, किसी के 20, तो इनके द्वारा हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 या 10, 20, 30, 40, 50 ऐसी कीमतें ले रखी है हमने किसी वस्तु की, और उनकी इसकी पूर्ति मात्रा अलग है, बी की अलग है, सी की अलग है, डी की अलग है, ई की अलग है, एफ की अलग है। हर उत्पादक अलग अलग कीमत स्तरों पर अलग अलग पूर्ति इकाइयां ला सकता है, क्योंकि उनकी लागतें विभिन्न प्रकार की होती है, उनकी उत्पादन की टेक्नोलॉजी अलग अलग प्रकार की होती है, उन पर लगाए जाने वाले आरोपित कर या अनुदान राशियां अलग अलग हो सकती है। तो हर उत्पादक बाजार में अलग अलग पूर्ति इकाइयां ला सकता है। यदि किसी उत्पादक के जितने उत्पादक बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति कर रहे हैं, यदि उन पूर्ति मात्राओं को हम जोड़ ले, यदि इन सबकी योग कर ले, तो क्या हो जाएगी, हमारे को प्राप्त हो जाएगी मार्केट में कुल सप्लाई कितनी है, एमएस, मार्केट सप्लाई, टोटल बाजार में पूर्ति कितनी है। बाजार में तो सारे उत्पादक होंगे, इन सारे उत्पादकों की पूर्ति मात्राओं को यदि हम जोड़ लें तो जो पूर्ति अनुसूची आएगी हमारे सामने वो कहलाएगी मार्केट सप्लाई, बाजार पूर्ति, और इस बाजार पूर्ति अनुसूची के आधार पर बना हुआ जो वक्र है वो कहलाएगा बाजार पूर्ति अनुसूची वक्र। इसको भी हम एक उदाहरण के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। पहले तो आपको पता चल गया बाजार में क्या होंगे, बहुत सारे उत्पादक या बहुत सारे पूर्तिकर्ता या बहुत सारे विक्रेता, ये वस्तु विशेष के लिए अलग अलग कीमतों पर अलग अलग पूर्ति मात्राएं उपलब्ध करवा सकते हैं। इसको यदि हम एक उदाहरण द्वारा समझे तो देखिए, हमने मान लिया यहाँ किसी वस्तु विशेष के, जैसे चाय के, कॉफी के, गुड़ के, शक्कर के, चावल के, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, किसी वस्तु के 3 उत्पादक,
कीमत स्तर। 3 उत्पादक के लिए हमने उत्पादक ए, उत्पादक बी, उत्पादक बी और उत्पादक सी, उत्पादक सी। देखिए कीमत स्तर ले रखा है हमने 1, 2, 3, 4, 5। उत्पादक एक के लिए हम मान लेते हैं कि जैसे चावल के लिए ये 1 रुपया कीमत है तो 10 इकाइयां उपलब्ध करवाता है, 10 किलो, वो 20 किलो, 3 रुपए पर 30 किलो, 4 रुपए पर 40 किलो और 5 रुपए पर 50 किलो पूर्ति मात्राएं उपलब्ध करवाता है। उत्पादक ए की पूर्ति मात्रा, पूर्ति मात्रा, पूर्ति मात्रा है ना, बी की भी, सी की भी पूर्ति मात्राएं लिखनी है हमें, पूर्ति मात्रा। आप अपनी इच्छा से पूर्ति मात्राएं लिख सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है जैसे जैसे आप कीमत बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको पूर्ति मात्राएं बढ़ाकर लिखनी। एक उत्पादक की हम लिख चुके हैं, 1 रुपए पर 10 इकाइयां, 2 रुपए पर 20 इकाइयां, 3 रुपए पर 30, 4 रुपए पर 40 और 5 रुपए पर 50 इकाइयां उपलब्ध करवाता है। अब उत्पादक बी कितनी कराता है? हो सकता है इसकी लागत अलग आ रही हो, इसको अनुदान और सहायता मिल रही हो, या इसके उत्पादन की टेक्नोलॉजी अधिक उन्नत हो, तो ये 1 रुपए पर 15 इकाइयां उपलब्ध कराता है, 2 रुपए पर ये 25 इकाइयां उपलब्ध कराता है, 3 रुपए पर ये 32 इकाइयां उपलब्ध करवाता है, 4 रुपए पर ये 42 और 5 रुपए पर ये 45। अब देखिए उत्पादक सी, उत्पादक सी इन्हीं कीमत स्तरों पर 12, 17, 35, 50 और 60 इकाइयां उपलब्ध करवाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार, मैंने कहा कोई भी संख्याएं लिख सकते हैं, बस आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे कीमत बढ़ती जा रही है आपकी पूर्ति मात्राएं बढ़ जानी चाहिए, आपको इनको कहीं पर भी रटना नहीं है। हमने 3 उत्पादक ले रखे हैं, उत्पादक किसी वस्तु के बाजार में 3 है, मान लिया है सामने 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। इनके द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली पूर्ति मात्रा ये है, ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। अब हमें क्या करना है? बाजार पूर्ति ज्ञात करनी है। तो बाजार पूर्ति हम कैसे निकालेंगे? मार्केट सप्लाई, मार्केट सप्लाई या बाजार पूर्ति। बाजार पूर्ति कैसे आएगी हमारे सामने? हम ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। उत्पादक ए के द्वारा की गई पूर्ति, बी के द्वारा की गई पूर्ति और सी के द्वारा पूर्ति की गई मात्राओं को हम जोड़ लेंगे। यानी 1 रुपए कीमत स्तर पर बाजार की टोटल पूर्ति कितनी थी? 10, 15 और 12। इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल? 37। 1 रुपए कीमत स्तर पर कितने किलो? मान लो अगर आपने चावल की इकाइयां ले रखी तो आप कह सकते हैं 37 किलो चावल उपलब्ध था बिक्री के लिए। फिर 2 रुपए पर 20, 25 और 17। ए के द्वारा 20 है, बी के द्वारा 25 और सी के द्वारा कितनी है? 17। तो टोटल पूर्ति कितनी हो गई? इन तीनों को हम जोड़ लेंगे तो टोटल पूर्ति कितनी आ गई? 52, 20, 25 और 17। 7 और 5 12 का 2, हासिल का 2, 4 और 6, 62 आएगा यहाँ। 2 रुपए पर कितनी है? 62। 3 रुपए पर देखिए ए उत्पादक द्वारा 30, बी उत्पादक द्वारा 32 और सी उत्पादक द्वारा कितनी है? 35। तो टोटल पूर्ति कितनी होगी? 30, 32 और 35 को हम जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 और 97। 4 रुपए कीमत स्तर पर इन तीनों को जोड़ना है आपको वापस से। 2, 5 और 4 9, 132 और 5 रुपए पर कितनी हो जाएगी टोटल पूर्ति? 5, 155। अब देखिए बाजार पूर्ति कैसे निकाली हमने? 3 उत्पादक थे, इन तीनों के द्वारा जितनी पूर्ति मात्राएं की जा रही थी उन सबको हमने क्या किया है? जोड़ लिया है। तो 1 रुपए पर बाजार की टोटल पूर्ति कितनी है? 37। 2 रुपए कीमत स्तर पर बाजार की टोटल पूर्ति कितनी आ गई? 62। 3 रुपए कीमत स्तर पर बाजार की टोटल पूर्ति है 97। 4 रुपए कीमत स्तर पर बाजार की टोटल पूर्ति है 132 और 5 रुपए कीमत स्तर पर बाजार की टोटल पूर्ति कितनी आ रही है? 155। अब हमारा बाजार पूर्ति वक्र कैसे बनेगा? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र हमने उत्पादक ए के पूर्ति वक्र से बनाया था। यदि हम केवल उत्पादक बी का बनाते हैं तो ये वाली सारणी ले लेंगे, केवल उत्पादक सी का बना रहे हैं तो ये वाली उत्पादन सारणी ले लेंगे। लेकिन हमें बाजार पूर्ति वक्र बनाना है तो आप इस सारणी के आधार पर अपना पूर्ति वक्र निरूपित करें।
करेंगे इस वाली सारणी के आधार पर। यानी आपको 1 रुपये कीमत स्तर पर कितनी पूर्ति दर्शानी है 37, 2 रुपए पर 62, 3 रुपए पर आपको 97, 4 रुपए पर आपको 132 और 5 रुपए पर आपको कितनी पूर्ति दर्शानी है 155। तो बाजार पूर्ति अनुसूची के आधार पर जो वक्र निरूपित होगा वो हमारा कहलाएगा बाजार पूर्ति अनुसूची वक्र। इसको भी हम एक रेखा चित्र के द्वारा क्लियर कर देते हैं। कैसे? बाजार पूर्ति, ये थी हमारी बाजार पूर्ति, एबीसी के योग से बनाई हमने। यही बता रही हूं मैं इस सारणी के पास ही, ताकि आपको ये अंक भी दिखते रहे और स्थिति क्लियर हो जाए। देखिए हमने ओ एक्स अक्ष पर पूर्ति मात्रा ली है, पूर्ति, और ओ वाई अक्ष पर क्या लिया हमने कीमत, प्राइस, कीमत कितनी है, कीमत ले लेंगे आप यहां कीमत। अब वही आपको पैमाना मानना है, 1 2 3 4 5 6, उचित पैमाना मानकर आपको अपना रेखा चित्र बनाना है। अब आपको पैमाना मानने के लिए आपके पास सारणी कौन सी वाली होगी, एमएस, मार्केट सप्लाई वाली सारणी। इन अंकों के आधार पर आप अपने ओ एक्स अक्ष पर अंक लेंगे। आप चाहे तो 20 40 60 80 100 के हिसाब से ले सकते हैं, और यदि आप 25 25 के डिफरेंस से लिखें तब भी आप ऐसा लिख सकते हैं 25 50 75 और 200। ठीक है, ओ एक्स अक्ष पर 1 रुपया 2 रुपया कीमत हमारी भाई 3 4 5। हमको 1 रुपए पर किसका निशान लगाना है 37 का। 1 रुपया लेंगे इधर और 37 25 से आगे आएगा हमारा। 1 रुपए पर आपका 37, 2 रुपए पर आपको 62 का निशान लगाना है, 62। 2 रुपए पर अपनी पेंसिल और स्केल की सहायता से आप उचित पैमाने के आधार पर अपना चित्र ड्रॉ करेंगे। 3 रुपए पर आपको 97, 100 से लगभग थोड़ा सा पहले, और 4 रुपए पर आपको 132 का, 125 के बाद होगा लगभग आपका ये यहाँ, और 5 रुपए पर आपको 155, 150 से जस्ट थोड़ा आगे। और इस आधार पर जो ये वक्र निरूपित होगा ये कहलाएगा हमारा बाजार पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाजार पूर्ति अनुसूची के आधार पर बना हुआ जो वक्र होगा वो बाजार पूर्ति अनुसूची वक्र, और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र यदि आप बना रहे हैं तो एक उत्पादक द्वारा जो पूर्ति की जा रही है उसके आधार पर बनने वाला जो पूर्ति वक्र होगा वो व्यक्तिगत पूर्ति वक्र माना जाएगा। बाजार पूर्ति वक्र बाजार पूर्ति अनुसूची से बनेगा और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची से बनेगा। चाहे उसमें आप उत्पादक बी का बनाए, उत्पादक सी का भी बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। किसी एक व्यक्ति के लिए वो बनेगा तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची वक्र, और पूरे मार्केट के आधार पर बनेगा तो कहलाएगा बाजार पूर्ति अनुसूची वक्र। तो ये थी व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या होती है, इनकी तालिकाएं कैसे बनती है, और इनके आधार पर निरूपित किए जाने वाले वक्र कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक भी हम पढ़ चुके हैं। अब पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, पूर्ति को कौन कौन सी चीजें या कारक प्रभावित करेंगे। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, जिन जिन तत्वों से पूर्ति बाजार में कम ज्यादा होती है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला तो हम देख ही चुके हैं, पूर्ति को कौन सा तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो प्राइस, कीमतें, किसी वस्तु की कीमतें कितनी है। पहला कीमत स्तर, कीमतें पूर्ति के साथ धनात्मक रूप में जुड़ी हुई हम कह चुके हैं। कीमतें अधिक तो पूर्ति अधिक, और कीमतें कम तो पूर्ति कम होगी। यानी कीमत स्तर और पूर्ति का कैसा संबंध हुआ, धनात्मक। दूसरा
कीमतें, स्थानापन्न वस्तु की। हम बता चुके हैं आपको स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है जो एक के बदले हम दूसरी को प्रयोग में लेते हैं। यदि स्थानापन्न वस्तु की कीमतें अधिक हुई तो मुख्य वस्तु की पूर्ति क्या होगी, घटेगी और स्थानापन्न वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस वस्तु की कीमतें ज्यादा है उसकी पूर्ति बाजार में अधिक आएगी और जिसकी कम है उसकी कम आएगी। फिर है पूरक वस्तुओं की कीमतें। पूरक वस्तुएं जो एक के बदले हम प्रयोग में नहीं ले सकते दूसरी को, पूरक वस्तु की कीमतें भी पूर्ति को प्रभावित करती है। एक के बदले जिन वस्तुओं जैसे दाएं बाएं पैर के जूते हैं, फाउंटेन पेन और शाई है, ये एक दूसरे की पूरक वस्तु है। इसमें यदि मुख्य वस्तु की कीमत अधिक है तो उससे रिलेटेड जो पूरक वस्तु है उसकी भी मांग अधिक बढ़ने की उसकी भी कीमतें यदि अधिक है तो पूर्ति बाजार में उसकी अधिक आएगी, क्योंकि एक के अभाव में दूसरे वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। फिर तकनीकी, चौथा तकनीकी स्तर कैसा है, तकनीक घटिया भी हो सकती है और बढ़िया भी। यदि तकनीकें उन्नत है तो पूर्ति अधिक होगी और तकनीकें घटिया है तो पूर्ति भी कम होगी। उन्नत टेक्नोलॉजी होने पर पूर्ति बढ़ती है, घटिया टेक्नोलॉजी होने पर पूर्ति घटती है। फिर है नेक्स्ट पांचवा, इकाई कर या बिक्री कर की दरें कितनी है, इकाई कर या बिक्री कर। सरकार वस्तुओं के उत्पादन पर कर लगाती है। जिन वस्तुओं के उत्पादन पर कर की दरें अधिक होगी उनका उत्पादन बाजार में कम होगा और उनकी पूर्ति कैसी आएगी, कम। यानी कर की दरें यदि सरकार द्वारा अधिक लगाई जाती है तो उत्पादक उत्पादन की प्रेरणा प्राप्त नहीं कर पाते और बाजार में पूर्ति कम करते हैं। यदि बिक्री कर या इकाई कर की दरें कम है तो अधिक उत्पादन होगा और अधिक उत्पादन होगा तो बाजार में पूर्ति बढ़ेगी। छठा, उपभोक्ता की रुचि और फैशन। रुचि और फैशन कैसी है, रुचि व फैशन। जिन चीजों का उपभोक्ता अधिक उपयोग करना चाहते हैं, जिनका प्रयोग करने में उनकी रुचि अधिक है, फैशन की है, उनकी पूर्ति भी बाजार में अधिक आती है और जो रीति रिवाज, फैशन और चलन के बाहर है उन चीजों की पूर्ति बाजार में कम आती है, क्योंकि वो विक्रय हो ही नहीं पाती। तो रुचि और फैशन वाली वस्तुओं की पूर्ति बाजार में अधिक, और यदि रुचि और फैशन नहीं है तो बाजार में पूर्ति भी कम आएगी। और एक लास्ट कारण, उत्पादन साधनों की कीमतें। सातवां, साधन कीमतें कैसी, साधन कीमतें। उत्पादन किस पर डिपेंड करता है, उत्पादन के साधनों पर। यदि उन साधनों की कीमतें अधिक होगी तो बाजार में पूर्ति कैसी आएगी, कम आएगी, क्योंकि साधन कीमतें अधिक होने पर उत्पादक की लागत बढ़ जाती है और लागत अधिक आ रही तो उत्पादन कम करेगा। तो उत्पादन साधनों की कीमतें अधिक होने पर बाजार पूर्ति कम, और उत्पादन साधनों की कीमतें यदि कम है तो लागत कम आने के कारण उत्पादक अधिक उत्पादन करते हैं और बाजार में वस्तु की पूर्ति अधिक होगी। तो ये थे पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। मेरे हिसाब से आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, अन्यथा धन्यवाद।